जय हिंद। आज हम लोग अर्थमेटिक के एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिशत, और इंग्लिश में बोला जाता है क्या, परसेंटेज। आज के क्लास के बाद आप फील कीजिएगा, मतलब आपको रियलाइज होगा कि सच में उतना कठिन गणित नहीं है जितना कि पहले बताया जाता था। ये बात आप कंफर्म नोट कर लीजिए। शुरू से अंत तक जब आप वीडियो देखिएगा तो क्लास के बाद आपको ये रियलाइज जरूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखे प्रतिशत। प्रतिशत को बोला जाता है क्या, परसेंटेज। प्रतिशत को क्या करते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं, एक पर और दूसरा सेंट। ये सेंट वर्ड जो है ये एक रोमन शब्दावली से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है 100। या हम कह सकते हैं कि जब 100 व्यक्तियों के बारे में चर्चाएं करते हैं या माइंड में सेटअप कर लेते हैं 100 व्यक्तियों को और उसका परिणाम को दिखाते हैं, तो सबसे सरलतम रूप होता है क्या, परसेंटेज के रूप में। मतलब दिखाने में बड़ा से बड़ा आंकड़ा को क्या करते हैं, छोटा से छोटा रूप में आप दिखा सकते हैं आसानी से। इसलिए क्या करते हैं, परसेंटेज का यूज करते हैं। और इसका अगर सिंबल की बात करें, चिन्ह की बात करें, तो 100 दर्शाएगा इसका सिंबल, एक शून्य ऊपर और एक शून्य नीचे को। इसी में 1000 की शो करेगा सिंबल में, एक शून्य ऊपर दो शून्य नीचे। या इसी को थोड़ा और बढ़ाए और 10,000 को हमको दिखाना है तो दिखाएंगे दो शून्य ऊपर और दो शून्य नीचे। तो हम कह सकते हैं, यदि हम बोले कि आपको लिखने के लिए कि बताइए 2% कैसे लिखा जाता है या 4% कैसे लिखा जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि 2%, 2 और प्रतिशत का सिंबल। फिर बोले 5%, तो 5 और प्रतिशत का सिंबल। और इसी को जब प्रति बोलते हैं तो प्रति मतलब क्या, प्रति एक पर, प्रति 100 पर एक। इसी को जब प्रति बोलेंगे तो 1/100, यानी कि टोटली हम बोल सकते हैं कि प्रतिशत का चिन्ह जब हटाएंगे तो ले सकते हैं क्या, 1/100। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम बेसिक बात करेंगे जो कि कठिन से कठिन सवाल में आपको आसानी यानी मदद मिलेगी। बोले 2%, 5%, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 गुना प्रतिशत, प्रतिशत हटेगा 1/100। जब सॉल्व करेंगे 2 एकम 2, 2/100। और जब 5% को सॉल्व करेंगे तो 5 गुना और प्रतिशत जब हटेगा तो 1/100। और जब सॉल्व करेंगे 5 × 1 5 और बाई कितना, 100। हमने देखा क्या कि कोई प्रतिशत मान है, ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे प्रतिशत मान, और ये जो निकला सॉल्व करने के पश्चात इसको बोलेंगे भिन्न मान। भिन्न मान ये कहलाएगा क्या, प्रतिशत मान, और ये कहलाएगा भिन्न मान। तो इस पर यदि डिस्कस किया जाए कि आखिर प्रतिशत मान को भिन्न में कैसे बदला जाता है, तो यहां से चलिए हम निकाल के बताते हैं। जब प्रतिशत मान को भिन्न में बदले तो क्या किए हैं, 2 का 2 लिखा है
और 100 से भाग लगा है और प्रतिशत चिन्ह को क्या किए हैं, गायब कर दिए हैं। तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग और प्रतिशत चिन्ह को हटा दिया जाता है। फिर यही काम को क्या किए, यहां पर किए हैं। प्रतिशत मान है और प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते, 100 से भाग और प्रतिशत चिन्ह को क्या किए, गायब कर दिए, हटा दिए। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि प्रतिशत मान को आप भिन्न में तो बदल दिए, लेकिन जब भिन्न मान को पूछा जाएगा प्रतिशत में बदलने के लिए तो कैसे होगा। तो देखिए यहां से हम बता देते हैं कि यही मान को हमको इतना पुराना है, इतना पुराना है मतलब 2/100 में क्या कर दे, कौन सी ऐसी काम कर दे ताकि सॉल्व करने के पश्चात होना चाहिए 2%। तो सिंपल सी बात, 2 के नीचे 100 नहीं है, मतलब क्या 100 से इसमें गुना कर देते हैं। 2/100 है, 100 नहीं चाहिए नीचे, 100 से गुना करके कट जाएगा और प्रतिशत का चिन्ह चाहिए तो प्रतिशत का चिन्ह, और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2%। तो सिंपली हम सरल भाषा में बोल सकते हैं कि किसी भी भिन्न मान को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना और प्रतिशत चिन्ह लगा दिया जाता है। तो चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं यही भाषा को कि प्रतिशत मान को भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न मान को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग और प्रतिशत चिन्ह को गायब कर देते हैं, जबकि भिन्न मान को प्रतिशत में लाने के लिए क्या कर रहे हैं, 100 से गुना और प्रतिशत चिन्ह को लगा देते हैं। आपको कुछ मान पर अभ्यास करना होगा। कुछ मान जैसे कि बोले कि 50%, 1/8%, जिसका यूज आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा और ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं आज, और इसको बोला जाता है भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए इस नियम को बोलते हैं रामबाण नियम। अगर प्रतिशत चैप्टर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है तो इससे रिलेटेड जितना भी चैप्टर है किसी में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। एक तरफ लिख देते हैं भिन्न मान और दूसरी तरफ प्रतिशत मान। प्रतिशत मान यानी भिन्न मान को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, या प्रतिशत मान इधर से इधर और इधर से इधर दोनों याद होना चाहिए। प्रतिशत से भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इतना अभी का जो सिचुएशन चल रहा है इतना टफ हो गया कि आपको एक एक सेकेंड को वैल्यू देना पड़ेगा। हम मान लेते हैं एक और बोले एक को आप प्रतिशत में बदलिए, कितना होगा। तो एक क्या है, 1/1 है मतलब भिन्न है। और इससे पहले हम आपको बताए हैं कि कोई भी भिन्न मान को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं और प्रतिशत चिन्ह को लगा देते हैं। तो 100 से जब हम गुना करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 100 और प्रतिशत का चिन्ह। फिर क्या कहते हैं, 2 को प्रतिशत में बदलिए। तो 2 में कितना से 100 से गुना और प्रतिशत चिन्ह यानी गुना करेंगे 200%। इसी प्रकार बोले 5 को प्रतिशत में बदलिए तो 500%। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही मान आएगा, प्रतिशत हटेगा 1/100 और कट के कितना देगा मान 1। 200% को भिन्न मान में कैसे लिखेंगे 2, 500% को भिन्न में कैसे लिखेंगे 5। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा, थोड़ा लेवल बढ़ाते धीरे धीरे। 1/2 बोले इसको बदलिए प्रतिशत में, तो 1/2 मतलब 100 से गुना करेंगे। 100 से जब गुना करेंगे तो 2 से क्या होगा, भाग होगा और कट के मान कितना देगा 50%।
फिर बोले 1/3 को प्रतिशत में बदलिए। सिंपली क्या 100 में क्या करते हैं भाग देते हैं 3 से, तो 33 तिया 99, 33 तिया 99 और शेष कितना बच रहा है 1, तो 1/3 1/4 कितना प्रतिशत, प्रतिशत में लिखेंगे 2500 100 यानी 25%। 1/5 कितना प्रतिशत, जब सॉल्व करेंगे 100 से गुना और 5 से भाग जब लगेगा तो 20 बचे 100 यानी 20%। इसी प्रकार और हम निकाल सकते हैं 1/6 कितना प्रतिशत, तो 96 16 और बच रहा कितना शेष 4, 4/6 2 दूनी 4 3 दूनी 6 यानी 16.2/3%। 1/7 कितना प्रतिशत, फिर क्या करते हैं 100 में 7 से भाग लगाते हैं 6498 14.2/7%। 1/8 कितना प्रतिशत, तो बोल सकते हैं डायरेक्ट 12.5%, क्योंकि 12 × 96 शेष 4 और 4/8 करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी क्या 12.5%। 1/9 कितना प्रतिशत, तो 11.99 और 11.1/9%। 1/10 कितना प्रतिशत, तो 10%। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आ गया होगा, लेकिन थोड़ा से और अगले वीडियो में क्या करेंगे इससे लेवल का थोड़ा बढ़ाएंगे, क्योंकि छोटा छोटा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा कम से कम 20 तक, और जो आपको ज्यादा क्वेश्चन में मिलेगा वो मान क्या करेंगे हम उठा के आपको समझा देंगे, और थोड़ा बड़ा बड़ा मान लेके अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए जय।